गे ये ते फैसिलिटी का कारो बेटा का नहीं मिल रहा है गे। माँ जो है अभी बात करने में नहीं है, इसीलिए कि माँ का रो का बुरा हाल है। जब भी उसके पास हमारा बेटा का अमाऊ बेटा को बहन बेटा खा के बैठल गे, के भाभी के भाई मार डाला खाई गे, के काना स्वदेश कुमार, भारतीय जनता पार्टी जिला अध्यक्ष मधेपुरा। इस घटनाक्रम को जिस प्रकार से हत्या हुई है, इसको लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? विशाल कुमारखंड बाजार में विशाल कुमार पिता संजीव यादव जी की जिस तरह से निर्मम हत्या हुई है और हत्या को 1 सप्ताह हो गया है और अभी तक जो मुख्य अपराधी है उसकी गिरफ्तारी नहीं हो पाई है, यह मधेपुरा जिला प्रशासन के लिए एक चुनौती है। अभी हमारी बातें कुमारखंड थाना प्रभारी से हुई है और एसपी के चार्ज में मधेपुरा एसडीपीओ से बात हुई है। उन्होंने कहा कि हम लोग स्वयं जो है संज्ञान लिए हुए हैं इस केस को और जल्द ही जो मुख्य अभियुक्त है सबकी गिरफ्तारी होगी। और हम आज यहाँ परिजन से मिलने के बाद घटनाक्रम में जो बिंदु आई है और जिस तरह से निर्मम हत्या हुई है उसमें कहीं ना कहीं कुमारखंड प्रशासन की भी अक्षमता है कि इस तरह से खुलेआम हत्याएं हो रही है, आपराधिक वारदातें हो रही है और प्रशासन सोई हुई है। जब घटना हो जाती है, परिवारजन शिकायत करते हैं और कई दिनों के बाद जो है पुलिस की नींद खुलती है, ये दुखद है। और हम जिला प्रशासन से मांग करते हैं कि 1 सप्ताह के अंदर अगर प्रमुख अभियुक्त की गिरफ्तारी नहीं हुई तो भारतीय जनता पार्टी जो है विशाल कुमार की हत्या को लेकर जो अभियुक्त है उसकी गिरफ्तारी को लेकर मधेपुरा में आंदोलन करेगी। बिहार में इस तरह की घटनाएं आम देखी जा रही है, इसे लेकर के आपकी जो सरकार है कहां तक विफल है और क्या कहेंगे इस पर? मधेपुरा की ही घटना नहीं है ये एकमात्र, बिहार के सभी जिलों में आज आपराधिक घटनाएं हो रही, हत्याएं हो रही, बैंक डाका हो रहा है और शासन प्रशासन के लोग सोए हुए हैं। स्पष्ट है कि बिहार में एक बेमेल गठबंधन की सरकार है। यहाँ जो है जनादेश का हरण हुआ है, लोगों का अपमान हुआ है और बिहार के जनताओं के साथ ये छलावा है। इस सरकार के आते ही जो अपराधी खौफ में जी रहे थे और एक तरह से बिहार को छोड़ चुके थे, वो सब जो है खुले में सांस ले रहे हैं और बेखौफ जो आपराधिक घटना को अंजाम देते हैं। और कहीं न कहीं इसमें पुलिस की, प्रशासन की और सरकार की अक्षमता है। अपराधियों का मन इतना बढ़ा हुआ क्यों है, मनोबल इतना क्यों बढ़ गया है? क्या क्योंकि बिहार के अंदर पिछले 15 साल से आपकी सरकार थी, आपकी गठबंधन सरकार थी, सेंटर में सरकार 10 साल से है, फिर भी लगाम क्यों नहीं लग रहा है अपराधियों? एनडीए की जब तक सरकार थी, शासन प्रशासन चुस्त दुरुस्त था, अपराधी में प्रशासन का दहशत था। सरकार बदलते ही जो 15 साल पहले जंगल राज की सरकार थी जिसको बिहार के लोगों ने देखा था और एनडीए के नेतृत्व में जो सरकार आई थी उसमें जो बिहार के लोगों को निजात मिला था, उसके साथ छलावा हुआ है और वही सरकार फिर बिहार में आ गई है। तो निश्चित रूप से ये सरकार की अक्षमता, विफलता दर्शाता है। और जब शासन प्रशासन में, सरकार में ऐसे लोग बैठे हों जो अपराधियों को संरक्षण देता हो तो अपराध का बढ़ना लाजमी है। और हम समझते हैं कि जब तक ये सरकार रहेगी बिहार को यह दंश झेलना पड़ेगा। अब इस पीड़ित परिवार को क्या इंसाफ मिलेगा, किस तरह इंसाफ दिलवाएंगे? हम लोग अभी कुमारखंड थाना और जिला प्रशासन से हमारी बात हुई है। अगर इस पर त्वरित कार्रवाई नहीं होती है तो हम लोग निश्चित रूप से इसको जिला में आंदोलन का रूप अख्तियार करेंगे और संभव हो सका तो पार्टी स्तर पर भी इस बात को ले जाएंगे। हम लोग चुप बैठने वाले नहीं हैं। स्वदेश कुमार, जिला अध्यक्ष मधेपुरा। जिले के अंदर कुमारखंड थाना क्षेत्र में 4-4, 5-5 मर्डर हो जाता है और प्रशासन कभी भी जो हत्यारे होते हैं, जो आरोपी होते हैं, उनको गिरफ्तार नहीं करती है, निर्दोष लोगों को फंसा दिया जाता है। अब जब जंगल राज है तो यहाँ न्याय की बात करना बेमानी है। अपराधी प्रशासन का गठजोड़ है, अपराधियों का मनोबल बढ़ा हुआ है। शराब कारोबार में लिप्त जो है आज अधिकांश अपराध में पाए जा रहे हैं और उसको प्रशासन का संरक्षण मिला हुआ है। ये तमाम चीज़ें जो हैं लूट खसोट की है, प्रशासन जो है लूट में लगा हुआ है और उस लूट में प्रशासन को भी, ऐसी अपराधियों को भी शामिल किए हुए है। तो इस सरकार में इंसाफ की उम्मीद करना बेमानी है।
इसलिए मधेपुरा के लोगों से आह्वान करते हैं कि आने वाले दिनों में इस सरकार के खिलाफ खड़े होइए, और जब तक बिहार में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में सरकार नहीं बनेगी, बिहार का जो विकास का रास्ता तेज़ गति से चल रहा था वो अवरुद्ध हुआ है। अपराधियों पर जो नकेल कसी गए थे, उसके हौसले जो पस्त हुए थे, वो एक बार फिर से हौसले बुलंद हुए हैं। तो निश्चित रूप से अगर बिहार में और मधेपुरा में अगर अपराध पे लगाम लगानी है तो भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में सरकार बनानी होगी, और लोग को जाति से ऊपर उठकर गोलबंद होना पड़ेगा, तभी इस समस्या का निदान है। 2 महीना पहले एक व्यक्ति को 6 गोली मारा गया था, और अभी तक न ही सुपरविजन हुआ, नहीं प्रशासन आरोपियों को पकड़ रही है। खुलेआम आरोपी घूम रहे हैं और चुनौती दे रहे हैं। हम लोग पिछले दिनों ही अपराध के विषय पर बिहार और मधेपुरा के अन्य विषय को लेकर सभी प्रखंड कार्यालयों में धरना दिया है, और भारतीय जनता पार्टी का तो अपराध के खिलाफ अभियान है देश भर में। आज देश की तमाम एजेंसियां देश भर में अपना काम कर रही है, बिहार भी उससे अछूता नहीं रहेगा। और चाहे कितना भी बड़ा अपराधी हो, सरकार से संपोषित भी हो, उसको अब बख्शा नहीं जाएगा। हम लोग जो है भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जो है आर पार की लड़ाई लड़ने के मूड में हैं, और ये जो बेमेल गठबंधन की सरकार है जो अपराधियों को संरक्षण दे रही है और यहाँ की आम लोग अपराधी से त्रस्त हैं, पीछे जा रहे हैं, उसके लिए लोगों को भी आना होगा, और हम लोग गोलबंद होकर इसके खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे। पत्रकार एक देश का चौथा स्तंभ है, स्वतंत्र माना जाता है। खबर कवरेज करने के दौरान प्रशासनिक केस हो जाता है। अब ये बात तो किसी से छुपी नहीं है कि शासन प्रशासन की नैतिकता में कितनी गिरावट रही है। लोग को विश्वास रहता है कि हमको प्रशासन के पास जाएंगे तो न्याय मिलेगा, अपराधियों पर नकेल कसी जाएगी, उस पर चोट किया जाएगा, लेकिन उल्टा है, आम लोग पिस रहे हैं, अपराधी मौज में हैं। तो इसलिए आज हम प्रशासन की नैतिकता की बात करें तो ये बेईमानी होगी। पूरा का पूरा तंत्र भ्रष्ट हो गया है और सरकार जो है उसमें शामिल है, इसलिए इससे निपटने के लिए बिहार की सत्ता को बदलना होगा, यही एकमात्र उपाय है। कहीं न कहीं ये नहीं लगता है कि अभी बढ़ा है, पहले से भी बीजेपी की सरकार जब थी तो भी ऐसे ही घटना होते रहता था। जैसे मान के चलिए छोटू आरती का घटना को ले लीजिए, तो वो तो सरकार बनने से पहले की बात है, उसमें क्या बोलिएगा? हम इससे कहीं इनकार नहीं करते हैं कि कुछ दिनों पहले एनडीए की सरकार थी, वहाँ भी अपराध था, लेकिन वो भारतीय जनता पार्टी का पूर्ण सरकार नहीं था। ये तो नहीं है अभी तक में बिहार में। आप जहाँ भी देश के अंदर जहाँ भी देखिए, चाहे उत्तर प्रदेश हो, मध्य प्रदेश हो या बीजेपी की जहाँ भी सरकार है, अपराधियों पर कड़े कार्रवाई हो रहे हैं। और आज तो बुलडोजर दिख रहा है, पूरे देश में बुलडोजर दिख रहा है। भाजपा शासित राज्यों में चाहे वो अकुत संपत्ति बना ली हो, या अपराध का कितना भी साम्राज्य खड़ा हो, या उसके कितने भी बड़े पहुँच हो, सब पर कठोर कार्रवाई हो रही है। बुलडोजर से ऐसे लोगों के खिलाफ जो है कार्रवाई हो रही है। बस बिहार में भी एक बुलडोजर की ज़रूरत है और ऐसे नेतृत्व की ज़रूरत है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार की ज़रूरत है। यहाँ से भी जो है अपराधी देश राज्य छोड़ के बाहर भागने के लिए विवश हो जाएंगे। सर आखिरी सवाल है मेरा, आपने बोला बुलडोजर, उस बुलडोजर में कितने बेकसूर लोग भी पीछे जाएंगे? जैसे अभी 10-15 दिन पहले छातापुर को ले लीजिए, 20-25 ऐसे घर हैं जहाँ पर अवैध रूप से बुलडोजर चलाया गया। वो तो स्थानीय स्तर पर जो शासन प्रशासन के लोग हैं उसकी नीयत पर है कि वो बुलडोजर किस तरह चलाते हैं, लेकिन सरकार की, भारतीय जनता पार्टी की जहाँ भी सरकार है उसकी नीयत साफ़ है, उसका नीति और निर्णय साफ़ है, जो भी गलत है उसको बख्शा नहीं जाएगा। अब यहाँ बुलडोजर चल रहा है तो यहाँ तो जब बेमेल गठबंधन की सरकार है, अपराधियों का गठजोड़ है, तो यहाँ तो बुलडोजर न्याय दिलाने के लिए नहीं चलेगा, यहाँ तो आम आदमी को कुचलने के लिए ही यहाँ बुलडोजर चलेगा। बिहार में तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं है कि यहाँ जो है न्याय की उम्मीद हम लोग करेंगे कि बुलडोजर जो है सिर्फ अपराधियों पर चलेगी। यहाँ तो अपराधियों को संरक्षण देने वाली सरकार बैठी हुई है अभी, इसलिए यहाँ बुलडोजर सिर्फ अपराधियों पर चलेगा, इसकी उम्मीद करना हम समझते हैं कि नाइंसाफ़ी होगी। जब भारतीय जनता पार्टी की जहाँ सरकार है वहाँ बुलडोजर चलती है तो बड़े माफियाओं पर, बड़े अपराधियों पर, चाहे उसकी कितनी भी पहुँच है, उस पर बेखौफ चल रहा है और ये सारा देश देख रहा है। ज़रूरत है बिहार में भी परिवर्तन करने की और यहाँ भी अपराध पर नकेल कसने की।